Hello बच्चों, let's take a given question. The question says P plus A by V square into V minus B equals to RT represent the equation of state of some gases where P is the pressure, V is the volume, T is temperature, and A, B, R are the constants. The physical quantity which has dimensional formula as that of B square by A will be. Option A bulk modulus, option C modulus of rigidity, option C compressibility, option D energy density. So for this question जो की concept यहाँ पे हम use करेंगे that is the concept of principle of homogeneity. Principle of homogeneity, basically it is a application of dimensional analysis, right? तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वही क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि सेम नेचर की हो. अगर हम a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी लिख रहे हैं तो हम ए बी सी डी जो यहाँ पे टर्म लिखे हैं वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, राइट? तभी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द सिंपल मीनिंग ऑफ होमोजेनिटी इज. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम ए और बी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर वी विल मैच के किससे मैच करता है ये. ठीक है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है ये इट इज़ क्लियर कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए जब ये ऐड हुई हैं, राइट? सो यहाँ पे हम प्रेशर का पहले लिख देते हैं प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा. तो सिंपली पहले हम ऐसे लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी का स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से सेम होना चाहिए. अब यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ ए निकाल सकते हैं. इट विल बी जस्ट डायमेंशन ऑफ पी दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम के डायमेंशन का स्क्वायर कर देंगे. तो प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m1 l1 t माइनस टू अपॉन l2. तो ये हो जाएगा m1 l माइनस वन t माइनस टू. प्रेशर हो गया है. वॉल्यूम की बात करेंगे तो इट इज़ मीटर क्यूब, तो सिंपली एल क्यूब और ये हो जाएगा L6 स्क्वायर करना था इसका. तो ये फाइनली आएगा हमारे पास m1 l5 t माइनस टू. क्लियर है? तो ये डायमेंशन मिल गया हमें ए का. अब सिमिलरली हम बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं. तो बी क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ वी हैज़ टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, राइट? सो बी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं सिंपली इट विल बी एल क्यूब. क्लियर? डायमेंशन मिल गया बी का. अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से बी स्क्वायर अपॉन ए. तो बी स्क्वायर का जो भी डायमेंशन होगा यानी कि एल रेस टू 6 अपॉन ए का डायमेंशन अगर हम देखें सो वी हैव कैलकुलेटेड इट हैज टू बी m1 l5 t माइनस टू. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस वन l1 t2. तो ये डायमेंशन आ रहा है हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए का. अब ये किससे मैच करता है, कौन सी क्वांटिटी से मैच करता है वो हमें चेक करना है. बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन, वेदर इट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी. तो अब पहले हम बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन देख लेते हैं. बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस के लिए हम डिनोट करते हैं इसको के से. सो इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम प्रेशर अपॉन pressure applied upon the change in volume upon original volume, right? Basically volumetric stress upon volumetric strain होता है bulk modulus. तो यहाँ पे हम प्रेशर की बात करेंगे. प्रेशर का डायमेंशन जैसे हमने लिखा m1 l माइनस वन t माइनस टू अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन है l3. तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास, सॉरी ये जस्ट यही डायमेंशन आएगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वो तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेन है वो बेसिकली. तो स्ट्रेस का ये डायमेंशन आ रहा है. अब यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो अलग है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट? कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होती है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इट विल बी m माइनस वन l1 t2. तो कंप्रेसिबिलिटी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होगा. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को भी हम निकाल के चेक कर सकते हैं. ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं. बेसिकली इट इज़ नथिंग बट सेम ही डायमेंशन होगा एज दैट ऑफ बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, सिंस इट इज़ बिन डिफाइंड एज द shear stress upon shear strain, right? So bulk modulus की तरह ही होगा, तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड.
कंप्रेसिबिलिटी तो हमें पता चली गया आंसर है। एनर्जी डेंसिटी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? इट इज़ एनर्जी पर वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो m1 l1 l2 t -2 डिवाइड बाई वॉल्यूम के लिए इट इज़ एल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1, स्टार्टिंग में ये गलत आ चुका है, l-1 t-2, तो ये डायमेंशन आ रहा है एनर्जी डेंसिटी का, which is again incorrect. So option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.